सेकेंड, अभी अभी एक रिएक्शन आ रहा है। बड़ी खबर क्या है जल्दी से आपको बता देती हूँ। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है, हमने आपको पहले ही बता दिया, कुल मिलाकर 14 लोगों की। अब अजहर कह रहा है कि अपनों की मौत पर वो रो रहा है और मसूद ने कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। ये कह रहा है मसूद अजहर कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। अब फिर सर वही बात आ जाती है, मसूद अजहर अगर अब ये कह रहा है तो जब दूसरे लोगों के परिवार के लोग मरते हैं, जब आप आतंकी हमला करते हैं, पहलगाम में अटैक हुआ, आपने भारत में कितनी बार आतंकी हमला कराया, उन मासूमों का क्या, उनके परिवार वालों का क्या, और आज जब अपने परिवार के लोगों की मौत होती है तो आपको दुख समझ में तब आता है कि मैं भी मर जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन इनको जाकर कोई बताए कि टारगेट पर तो ये भी है। बिल्कुल, ये जो इनका कहना है कि मैं भी मर जाता, तो मरना तो है ही आपको, मरने आपको बचा नहीं को सकता कोई, मरना तो है ही। क्योंकि जिस तरह से आपने कारनामे किए, जिस तरह की आपकी जो सोच है, आप निर्दोषों के ऊपर जो है ना जिस तरह से अटैक करवाते हो। हमारे जो पहलगांव में हमारे इधर जो पर्यटन गए थे, बेचारे निर्दोष थे, अपने बीवी बच्चों के साथ वहां एक खुशियों के पल मनाने के लिए गए थे, खुशियां मनाने गए थे, और आपने उनके ऊपर किस तरह से एक छोटे मासूम बच्चे जिसको अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता, उसके सामने उसके पिता की हत्या कर दी। तो ये जो है ना बदलता हुआ भारत है। आप इस तरह की लेकिन असली हिसाब मसूद अजहर जैसे लोगों का ये भी है। जब आप अपने सामने अपने परिवार के लोगों को मरते हुए देखें, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिवार ही एक तरीके से आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व है ना। बिल्कुल, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, भाई से लेके पूरा का पूरा खानदान। 10 लोग जब इस हमले में मारे गए हैं और भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, ये जवाबी कार्रवाई है। बिल्कुल, ये चीज पूरी जो है ना, पहले कहते हैं ना, ये रक्की, पूरा रक्की किया गया है कि ये कहां पर हैं लोग, कहां छुपे हुए हैं। तो वो जो 10-12 मुझे सर वो एबटाबाद का यूएस का ऑपरेशन याद आता है, और किस तरीके से एबटाबाद में घुसकर एक लंबा समय लेके पूरे 5 साल का समय लिया, फिर 200 दिन और वेट किया कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हम आइडेंटिफाई कर लें, और उसके बाद उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। वो भी चाहते थे एबटाबाद में इस ऑपरेशन को अंजाम देना, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ, ठीक जैसे हम भी जानते थे कि आतंकी कैंप कहां पर हैं, लेकिन फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ, और वो भी तब जब हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ, जब हमारे यहाँ आम निर्दोषों को मारा गया, वो भी टूरिस्ट प्लेस जहां पर हम कश्मीर में शांति को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ रहे थे, उनको व्यवसाय मिल रहा था, कारोबार, घर में पैसा आ रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, आपने वहां की शांति पर सीधे हमला किया। बिल्कुल, क्या होता है जब इस तरह की ये आतंकवादी घटना होती है तो सेना इस चीज को पॉइंट आउट करने लगती है। तो हम ये लॉन्च पॉइंट और इनके जो अड्डे हैं उनको बिल्कुल टारगेट में लिए थे, मगर उसमें जो समय लग रहा था, यही लग रहा था कि हमें यह भी पता लगे कि इसके अंदर कितने लोग हैं, कितने यहां से जा चुके हैं। क्योंकि हम अगर किसी बिल्डिंग पे अटैक करें, किसी बंकर पे करें, उसमें कोई जनहानि ना हो, कोई लॉस ना हो, तो वो अटैक कोई मतलब नहीं रहता। तो ये सब चीजें हम नोट कर रहे थे कि इसमें कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, वो पूरा हमारी ऊपर से सर्चिंग चल रही थी। जब देखा कि हाँ इन पॉइंटों के अंदर कितने लोग आ चुके हैं और कितने इसमें छुपे बैठे, पना लिए बैठे हैं, तो जब पूरा आइडेंटिफाई ये कर लिया है कि हाँ इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, उसके बाद इस पे अटैक किया गया है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि कितने लोग मारे गए। जो आज अजहर में कह रहा है कि हम भी मर जाते, अरे मरना तो तुम्हें भी एक दिन है, बचोगे तो तुम भी नहीं। अब तुम आर्मी के, जो इंडियन आर्मी के टारगेट हो, तुमने तो अपनी जो करना था कायराना हरकत वो कर ली, मगर अब भारतीय सेना जवाब दे रही है और ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा।